नमोस्तु महर्षि। कल या परसों हेयर डाई यानी बाल रंगने के जो रसायन आते हैं उनके संबंध में एक प्रश्न आया था। महर्षि, मैंने थोड़ा सा इस बारे में शोध करने की कोशिश की है और कुछ प्रामाणिक जानकारी सामने आई है। आपकी अनुमति से उसे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इधर देखते हैं। हाँ, बोलो। हाँ, ये जो हेयर डाई है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया की आपसी प्रतिक्रिया से बनता है, जिसमें एक युग्मक होता है, कपलर जिसे कहते हैं। वो कपलर रसायन जो होता है डाइनोबेंजीन, एमिनोफेनॉल, एनिलीन, फेनॉल, नेप्थाल, फेनिलेडियम, लेड एसीटेट, ये रसायन हैं जो हेयर डाई को तैयार करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये जो रसायन हैं ये औषधीय वृक्षों से, पौधों से भी मिल सकते हैं और प्राणीजन्य स्रोत से भी मिल सकते हैं। खासतौर से जो पक्के हेयर डाई होते हैं, यानी ज्यादा दिन बालों में रुके रहने वाले जो डाइज होते हैं, उनमें बहुत अधिक संभावना है कि वे प्राणीजन्य स्रोत से प्राप्त किए गए होंगे, यानी पशुओं को मारकर वो प्राप्त किए गए होंगे। और एक बात इसमें है कि जितने भी हेयर डाई हैं, चाहे वो प्राणीजन्य स्रोत से प्राप्त किए गए हों, चाहे औषधीय पौधों से, उनका जो परीक्षण होता है वो बहुत नाजुक पशुओं पर होता है, जैसे खरगोश, गिलहरी आदि जो नाजुक मिजाज के पशु होते हैं उन पर होता है। उनकी आंखों आदि पर, सिर की त्वचा पर और शरीर के अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये परीक्षण पशुओं पर किया जाता है। तो अगर वे प्राणीजन्य स्रोत से प्राप्त किए गए रसायन से बने हैं तो हिंसक है, और अगर वे प्राणियों पर परीक्षण किए गए हैं तो भी हिंसक है, उपयोग करने योग्य नहीं है। जो विदेशी डाइज होते हैं उनमें खास तौर से ये बात ध्यान देने योग्य है, क्योंकि वहां पर कत्ल खाने, मांसाहार का उपयोग सर्वत्र, अब तो हमारे यहाँ भी बहुत अधिक बढ़ गया है, इसलिए देशी हो या विदेशी, बहुत संभावना है उनको जो कत्ल खानों का वेस्ट होता है, कचरा होता है, उसको ठिकाने लगाना होता है, और उनको वहां पर ये रसायन बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो वनस्पतिक पौधों से प्राप्त करेंगे, जो बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं, क्यों कोशिश करेंगे, बहुत महंगे पड़ते हैं, वो सस्ता पड़ता है कत्ल खाने का जो वेस्ट होता है उससे रसायनों को प्राप्त करना। तो ज्यादा संभावना यह है कि जो डाइज अधिक पक्के हैं वे प्राणीजन्य स्रोत से प्राप्त किए गए रसायन से बनाए गए होंगे। ये तो हुआ हिंसक और अहिंसक का। निर्णय आपको करना है कि आप चौकों में भगवान के अभिषेक, पूजन आदि में ऐसे डाइज लगाकर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यह आपके विवेक से आप स्वयं निष्कर्ष इसका निकाल लेंगे। इसके साथ साथ एक बात और जुड़ी हुई है कि इसमें ये जो रसायन हैं बालों को रंगने वाले, इनमें कैंसर को विकसित करने की क्षमता होती है, अवगुण होता है, दुर्गुण होता है। कौन कौन से कैंसर इससे होते हैं जान लीजिए। ल्यूकेमिया यानी जो हड्डी के बीच में जो बोन मैरो होता है उसको दूषित करने वाला कैंसर, ल्यूकेमिया, गैर हाइजीन के लिम्फोमा, मूत्राशय कैंसर खासतौर से पुरुषों में, रक्त कैंसर, माइलोमा। और ये जो अवगुण है वो किस डाई में ज्यादा प्रभावी होता है, जितना गहरा रंग आप उपयोग करेंगे, यानी काले बालों के लिए हर व्यक्ति चाहता है कि छोटे नवजात शिशु जैसे काले बाल हमारे हों, 70 साल 80 साल की उम्र में भी, लेकिन वे सावधान हो जाएं कृपया। उसमें जो ज्यादा काले बाल करने वाला रंजक है, रंग है, उसमें कैंसर की बीमारी प्रदान आपको करने का दुर्गुण सबसे अधिक गंभीर होता है। ये जो काले बाल वाला है वो कैंसर के खतरे को दुगना कर देता है। इसके अलावा जब ये रंग आपके सिर की त्वचा के संपर्क में आता है तो कई प्रकार की एलर्जी उत्पन्न कर सकता है, प्रतिक्रिया कर सकता है, हर एक को ये अनुकूल नहीं पड़ेगा। तो कृपया इस दृष्टि से भी सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो जो लोग नियमित प्रयोग करते हैं, उनको कैंसर का भी खतरा बहुत होता है और त्वचा संबंधी रोगों का खतरा भी बहुत होता है।
जब आप डाई को बालों में लगा रहे होते हैं तो सांस के माध्यम से ये फेफड़ों में भी प्रवेश कर सकता है और वहां भी एलर्जी उत्पन्न करके आपको कई तरह के रोगों से ग्रस्त कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी उम्र के अनुरूप दिखते हैं तो गरिमामय लगते हैं, और उम्र से छोटे लगने के प्रयास में आप किसी को दूषित रूप से आकर्षित तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी गरिमा को भंग बहुत करते हैं। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए बहन जी की बातों का असर ये हुआ कि सुदर्शन जी ने कह दिया कि आज से हम डाई बंद करेंगे, आज नियम ले रहे हैं। मैं तो चाहूंगा आप लोग भी इस पर ध्यान दें। यद्यपि आप सबका निर्णय है स्वयं का, लेकिन बहन जी ने बहुत ही श्रम साध्य कार्य किया और मेहनत करके इसकी जानकारी पूरे देश भर के लोगों को दी है। इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन एक गंभीर विषय जो इससे अभी अनुत्तरित खड़ा है कि हम भगवान का अभिषेक करने लायक हैं या नहीं। तो अगर उसमें सीधे सीधे कत्ल खानों की सामग्री मिलती है, अभी थोड़ा और खोज करना है ताकि हम इनको बता सके कि इन ब्रांडों का इस्तेमाल तो करना ही नहीं, छूने लायक ही नहीं। हाँ, आप उपलब्ध कराइएगा। हाँ, बोल रही वेबसाइट में उपलब्ध है तो वो उपलब्ध लोगों को सार्वजनिक होना चाहिए। अगर उसका इस्तेमाल करके आप भगवान का अभिषेक कर रहे हैं तो महान अपराध कर रहे हैं। उसका इस्तेमाल करके आप मुनियों को आहार दे रहे हैं तो आप अपराध कर रहे हैं। आप ऐसा डाई न लगाए। एक सॉल्यूशन मैं दे दूं, अगर रंग नहीं है तो मेहंदी लगा लो ना, सबसे बढ़िया झंझट खत्म। उसमें कोई परीक्षण की बात नहीं, ओरिजिनल जो नेचुरल कलर है बहुत लोग लगाते हैं, काम खत्म। लेकिन क्यों अपने अंदर के रंग में रंगो। प्रकृति ने जो तुम्हें नैसर्गिक सौंदर्य प्रदान किया है वो भी क्या बुरा है। देखो कैलाश रवि चांदी जैसे चमक रहे हैं। सफेदी की भी अपनी एक चमक होती है। आप उसका लाभ लीजिए और इस पर पूरा ध्यान दीजिए। ऐसा प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि एक दिन डाई कराते महीने 2 महीने तो असर रहता है, तो वो अशुद्धि लेकर आप जा रहे हैं। इसलिए मुझे तो बहुत प्रसन्नता होगी जब 2, 5, 10 लोग कहेंगे कि महाराज आज से हम बंद करते हैं। देखता हूँ। हाँ, जो लगाते हैं वो बंद करो, हाथ ऊपर करके नहीं लगाते तो क्या? महाराज श्री हाँ, को आज विश्वास बहुत दिलाओ कि सुंदर, हम आज बहुत बंद सुंदर। करते हैं। क्यों? हाँ, महिलाओं की ओर से भी हाथ ऊपर करके आज संकल्प करेंगे। बहुत हे स्वामी, बढ़िया, चलिए। आज हम महर्षि देशी जो चीजें हैं, मेहंदी, आंवला, शिकाकाई, नागरमोथा, कपूर काचरी, इनको लोहे की कढ़ाई में रात में भिगो करके रख दीजिए और सुबह आप इनको लगा के 2-3 घंटे बालों में लगाए रखिए। उसके बाद सामान्य पानी से बाल धो लीजिए। 50-55 साल की उम्र तक आपको डाइज उपयोग करने की जरूरत नहीं एक बार पड़ेगी। रिपीट कर दो आप। नागरमोथा, कपूर काचरी, शिकाकाई, आंवला और मेहंदी, चलिए। देसी मेहंदी, केमिकल वाली मेहंदी मत लगाइएगा, हाँ। देसी मेहंदी, इनको लोहे की कढ़ाई में रात में भिगो के रख दीजिए और सुबह बालों में लगा करके 2-3 घंटे बालों को वैसे छोड़ दीजिए, कपड़े से बांध लीजिए और इसके बाद सामान्य पानी से बाल धो दीजिए। 50-55 की उम्र तक आपको केमिकल घातक रसायनों वाले रंगों का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके बाद तो रंगों का उपयोग करके बाल काले करना वैसे भी मायाचारी है।